एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, आर्त भाव से तन्मय होकर राधा। बस इसी के लिए तो भजन कर रहे हैं कि वो भाव आ जाए। किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बात जाएगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। अरे थरा गजब हो, ये था सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयति परमाम गतिम। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है, यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। हर भक्त को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन एकादशी का अगर आप व्रत नहीं करते, एकादशी के दिन अन्न का आप आहार करते तो उससे पाप लगता है। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार एकादशी जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान नारायण की प्रीति चाहते हैं, भगवान नारायण को आपके सम्मुख लाने की जिसमें ताकत है, ऐसी एकादशी दोनों पक्ष में करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। पुराणों के या नकली धर्म गुरुओं के कहने से ये क्रिया कर ली तो हम दंडित होंगे। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार।